I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। नई टैक्स रिजीम चुनने पर 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। इस ऐलान को दिल्ली के 67% मिडिल क्लास से जोड़कर देखा जा रहा है। राजधानी के करीब 40 लाख लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और 5 फरवरी को यहाँ वोटिंग होनी है। बजट में मिडिल क्लास को राहत देने वाली और भी कई घोषणाएं रहीं। To add 9 items to the list of duty-free inputs. मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी। LED LCD टीवी के दाम भी घटेंगे। वेट ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 40,000 नए मकान हैंडओवर करने का ऐलान किया गया है। इस साल होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव का भी बजट पर खास असर दिखा। वित्त मंत्री ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र करते हुए कई घोषणाएं की। This will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport. बिहार में 3 नए एयरपोर्ट बनेंगे। पटना IIT का विस्तार होगा। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में देश भर के किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। Kisan credit cards facilitate short-term loans. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। PM धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा हुई है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन और कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में युवाओं पर भी फोकस रखा है। Will also be explored to catalyze the next generation startups. स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान हुआ है। 500 करोड़ रुपए की लागत से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ेंगी। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 नई सीटें आएंगी। स्पीच की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने और सभी के डेवलपमेंट के लिए समर्पित है।